नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देशी पंचायत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी की ओर से कई बड़े आयोजन किए गए। देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1950 में 17 सितंबर के दिन ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ, जिन्हें 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 5 साल बाद 2019 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि जज्बा हो तो मुश्किल हालात को आसान बनाकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कई मायनों में खास है। अभी हाल ही में भारत में G20 का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। मोदी की कूटनीति इस सम्मेलन में साफ नजर आई। साथ ही यह भी दिखा कि भारत का कद अब दुनिया में काफी बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश के 140 करोड़ लोगों को दिया। मोदी ने कहा कि गांव-गांव के बच्चों की जुबान पर G20 का नाम है और इससे उनमें आत्मविश्वास है। G20 की सफलता से आज पूरे विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। G20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता को जाता है। यह भारत की सामूहिक शक्ति का परिणाम है। विदेशी मेहमानों ने कहा कि उन्होंने ऐसा आयोजन कभी नहीं देखा। हमने उनका स्वागत दिल खोल कर किया है। वहीं आपको बता दूं कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। यह प्रगति, उन्नति और वैज्ञानिकों के संकल्प से सिद्धि को दर्शाता है। भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता की कहानी है। चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग पर इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर बिलख पड़े थे, उससे सभी दुखी हुए थे। पीएम ने जिस तरीके से ढाढ़स बढ़ाया था वह काबिले तारीफ था। चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ और वह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता के साथ लैंडिंग कर गया। चांद पर पहुंचने वाले 3 देश अमेरिका, चीन, रूस हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने बड़ी सफलता पाई है। चंद्रयान 3 के बाद अब भारत ने सूर्य की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। इस हफ्ते संसद के विशेष सत्र का आयोजन नए संसद भवन में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर सेंगोल स्थापित किया, जिसकी काफी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी को 76% रेटिंग मिली है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे लीडर से ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे नेता मोदी से काफी पीछे हैं। हाल में हुए इस तरीके के सर्वे में पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से लगातार इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। ग्लोबल लीडर्स के बीच पीएम मोदी का एक अलग स्थान है। हाल ही में मोदी ने दुनिया के कई देशों का दौरा किया, जहां उन्हें काफी सम्मान मिला। G20 में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना दुनिया भर में हो रही है। ये सभी मौके फिलहाल में आए हैं, जो पीएम मोदी के जन्मदिन को और भी खास बना देते हैं। आपको बता दूं कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च किए। इसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी था। 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के जरिए पारंपरिक कामों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के 30 लाख परिवारों को मदद मिली। योजना के तहत कामगार को नई स्किल सीखने और नया औजार खरीदने, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। योजना का मकसद कारीगरों और पारंपरिक कामों से जुड़े लोगों की स्किल निखारना है। योजना में दाखिल होने के लिए गाँव के कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 3 चरणों के बाद लाभार्थी का फाइनल चयन होगा। यह योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। ये तो कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पहले और ये दूसरे कार्यकाल को देखा जाए तो इन दोनों कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बहुत ही खास बनाती हैं। फिलहाल इस पर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।